सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स यू। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेसन नंबर 23 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक EVS. The lesson number 23 is growing up and growing old. Yes, this is a very good lesson for you, and in this lesson we will study about how we growing up and growing old. मतलब इस लेसन में हम बच्चों ये पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे ग्रोइंग अप होते हैं, कैसे हम बड़े होते हैं, कैसे बूढ़े होते हैं, कैसे हमारी लाइफ प्रोसेस बढ़ती है, हमारी लाइफ कैसे बढ़ती है, हमारी बॉडी किस तरह से ग्रोन अप होती है, उन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, बच्चों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको समय समय पर हमेशा मिलते रहे। तो दोस्तों, इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत बढ़िया लेसन है और इस लेसन को हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कैन यू टेल, क्या देखिए यहाँ पर बच्चों कुछ क्वेश्चंस हमें पूछ रहे हैं कि आप बता सकते हैं कैन यू टेल, ओके, व्हाट इज द बॉयज मदर इन दिस पिक्चर वियरिंग। ये बॉय है, ओके, ये है बॉय, और बॉय की जो मदर है उन्होंने इस पिक्चर में क्या पहना हुआ है, आप देखकर बता सकते हैं इन्होंने क्या पहना हुआ है। तो इन्होंने पहना हुआ है साड़ी। ओके, इन्होंने साड़ी पहना हुआ है, ये है बॉयज की मदर एंड शी वियर साड़ी। व्हाट सिस्टर वियरिंग, सिस्टर ने क्या पहना हुआ है, तो सिस्टर ने पहना हुआ है सलवार कुर्ता। ओके, सलवार कुर्ता सिस्टर ने पहना हुआ है। व्हाट इज द कलर ऑफ हिज ग्रैंडफादर शर्ट, ये उनके ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर के शर्ट्स का कलर क्या है, तो वो है व्हाइट। और व्हाट इज द कलर ऑफ हिज फादर शर्ट, उसके फादर्स का जो शर्ट है उनका कलर क्या है, तो यहां पर ये लगभग ग्रीन कलर में हमें दिखाई दे रहा है। ग्रीन कैसे, ब्लूइश ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन कलर का ये शर्ट है। ओके, नाउ हाउ डिड यू गेस who the mother is and who the sister is, आपने कैसे पता किया कि ये बॉय है, ये बॉय की मदर कौन है और सिस्टर कौन है, ये आपने कैसे पता किया। तो ये हमने पता किया इनके पहनावे से, उनके वियरिंग स्टाइल से। जो हमारे घर में मदर होती, मम्मी होती है, वो अक्सर साड़ी पहना करती है, और जो सिस्टर होती है वो इस तरह से सलवार कमीज पहनती है ना। सो हाउ डिड यू गेस who's the grandfather is and who is the father, है ना। देखिए यहाँ पर आपने देखा है कि ग्रैंडफादर के जो सर के बाल है ये पूरी तरह से व्हाइट हो चुके हैं, इनकी माउस्टेच मतलब मूछे जो है वो भी देखिए कैसे व्हाइट हो गई है, और साथ में इन्होंने कुर्ता पैजामा पहना हुआ है। इनके पहनावे की स्टाइल से, इनकी स्किन से और इनके हेयर स्टाइल से हम इनसे पता लगा सकते हैं कि ये ही दादाजी है ना। मतलब इन्हें देखकर, मतलब हम देखकर पता कर सकते हैं कि कौन किस एज ग्रुप का है ना। ये यंग है, ये थोड़े ज्यादा यंग है ना। ये मतलब ये सबसे छोटे है, ये बॉय जो है ये सबसे छोटा है, सिस्टर उनसे बड़ी है। ओके, फिर मम्मी है, फिर पापा है, फादर है, और उसके बाद है ग्रैंडफादर। तो सबसे बड़े जो है वो ग्रैंडफादर, क्योंकि वो ओल्ड दिखाई दे रहे, बूढ़े दिखाई दे रहे। तो देखकर ही हम पता कर सकते हैं कौन मदर है, कौन फादर है, कौन ग्रैंडफादर है, कौन सिस्टर है और कौन बॉय है। सो कैन यू टेल, टॉक द ग्रोन अप टू फाइंड आउट फॉलोइंग। ओके, टॉक टू ग्रोन अप्स, यहां पे इनके बारे में हमें बात करनी है, इसके बारे में ये क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। व्हेन डज अ बेबी स्टार्ट होल्डिंग अप इट्स हेड, बच्चा अपना सर ऊपर उठाना कब शुरू करता है। व्हेन डज अ बेबी स्टार्ट होल्डिंग इट्स हेड, देखिए जो बेबी छोटे से होते हैं वो अपना जो सिर होता है, ओके, जो हेड होता है उसे भी वो अच्छे से उठा नहीं पाते। जब बेबी क्रॉलिंग करने लगते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, इट्स मींस वो जब 6th मंथ, ओके, 4 to 6 मंथ के हो जाते हैं, ओके, जब वो 6th मंथ के हो जाते हैं, तो 6th मंथ के होते तक वो यहां पर देखिए इस तरह से क्रॉलिंग करते हैं, ओके, या फिर 6 to 8 मंथ के जब हो जाते थे वो क्रॉलिंग करते हैं, और इस तरह से वो अपना हेड, जैसे ये बॉय को देखिए, इस बच्चे ने अपना सर ऊपर की ओर उठा के रखा हुआ है, तो इस तरह से वो ऊपर की ओर उठा के रख सकते हैं। व्हेन डज अ बेबी स्टार्ट टीथिंग, बच्चों को दांत आना कब शुरू हो जाते हैं, जब बेबी 1 ईयर, मतलब 1 ईयर के बाद हो जाते हैं, मतलब लगभग 8 मंथ
8 मंथ से बच्चों के टीथ आना शुरू हो जाते हैं। व्हेन डू बेबीज बिगिन टू टर्न ओवर, किसी किसी बेबीज को 6 मंथ में भी टीथ आना शुरू हो जाते हैं। व्हेन डू बेबीज बिगिन टू टर्न ओवर, बच्चा पलटी खाना शुरू कब करता है? व्हेन डज अ बेबी बिगिन टू टर्न ओवर, मतलब उठना, ओके, पलटी खाना या क्रॉलिंग करना। तो वो भी यहां पर देखिए, जैसे 4 to 6, 6 to 8, 8 to 9th मंथ, ओके, 8 to 10th मंथ। देन व्हेन बेबीज टर्न टू स्टैंड अप, बच्चा खड़ा होना कब शुरू करता है? तो जब वो 1 ईयर का हो जाता है, मतलब 12 मंथ का हो जाता है, तब वो खड़ा होना शुरू करता है। ओके, व्हाई आरंट न्यूबॉर्न बेबीज फीड राइस, जो बच्चे छोटे होते हैं, ओके, वो उन्हें खाना क्यों नहीं खिलाया जाता? जैसे हम खाना खाते, हम चावल खाते, रोटी खाते, तो जो बेबी तुरंत पैदा होते हैं उन्हें राइस क्यों नहीं खिलाते? क्योंकि देखिए, राइस खिलाने के लिए उनके पास दांत होने चाहिए ताकि वो राइस को चबा सके। उनकी बॉडी उतनी ज्यादा एक्टिव नहीं होती या उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है कि वो राइस को पचा सके या राइस को वो डाइजेस्ट कर पाए, इसलिए उन्हें लिक्विड फूड खिलाया जाता है। सॉलिड फूड वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, बेबी छोटे होते हैं, इसलिए उन्हें दूध पिलाया जाता है, मिल्क पिलाया जाता है, मिल्क फीडिंग की जाती है, लिक्विड सब्सटेंस उन्हें दिया जाता है। ओके, व्हाई डू स्मॉल बेबीज नीड टू बी कैरीड, छोटे बच्चों को कैरी करना, पकड़ना, उठा के लेके जाना क्यों जरूरी होता है? क्यों? क्योंकि वो खुद से नहीं चल पाते। जो छोटे बेबीज होते हैं स्टूडेंट्स, वो खुद से नहीं चल पाते, इसलिए उन्हें कैरी करके लेके जाना पड़ता है। आपके घर में भी छोटे बेबीज होंगे तो मम्मा उन्हें हमेशा पकड़ के रखती होगी, है ना, क्योंकि वो खुद से सारे काम नहीं कर सकते हैं। सो एज वी ग्रो, जब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, अ लिटिल बेबी इज बोर्न, जब लिटिल बेबी हमारे घर में पैदा होता है, एवरीवन इज हैप्पी, है ना। जब हमारे घर में कोई छोटा सा बेबी आता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, हमें बहुत खुशी होती है ना, हम नाचने गाने, खुशियां मनाना शुरू हो जाते हैं। मतलब जब कोई छोटा बेबी हमारे घर में आता है तो हमारे घर के सारे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश हो जाते हैं। द मदर्स लविंगली टेक केयर ऑफ हर बेबी, जो मम्मी होती है वो अपने बच्चे की बहुत प्यार से टेक केयर, मतलब देखभाल करती है, उसे संभालती है, उसे खाना खिलाती है, कपड़े पहनाती है, बहुत संभाल के रखती है उसे। शी बाथ द बेबी एवरी डे, मम्मा अपने बेबी को रोज नहलाती है। शी फीड्स इट मिल्क व्हेन इट इज हंग्री, जब बेबी हंग्री होता है, मतलब भूखा होता है, जब उसे भूख लगती है तो मम्मा उसे दूध भी पिलाती है। शी सिंग्स इट टू स्लीप विथ ललाबाइज, जब बेबी सोते नहीं है, रात में रोते हैं, तो उन्हें सुलाने के लिए मम्मा क्या करती है? ललाबाइज, मतलब लोरी सुनाती है, लोरिया, है ना, लोरिया आपने सुनी होंगी, है ना, मम्मी गाना गाती है और हमें सुलाती, दैट इज ललाबाइज। स्लोली द बेबीज ग्रोज, धीरे धीरे बेबी बढ़ते चले जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ते, क्योंकि ग्रोथ इतनी फास्ट होती नहीं, धीरे धीरे बेबीज बढ़ते हैं। इट्स बिकम टॉलर, और वो बड़े बड़े होते चले जाते हैं, वो ऊंचे होते चले जाते हैं, उनकी हाइट बढ़ते चली जाती है। देखिए ये छोटा, ये बेबी बहुत छोटा है, ओके, उसके बाद इस बेबी को देखिए, फिर ये बेबी को देखिए, देखिए कितना ऊंचा हो गया, दैट इज टॉल। इट्स वेट्स ऑल्सो इंक्रीज, तो इनका वेट भी इंक्रीज होते जाता है। तो ये देखिए इनकी बॉडी बढ़ते जा रही है, इनका वेट इंक्रीज होते जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? एज द बेबी ग्रोज अप, जैसे जैसे बेबी बढ़ते चले जाते हैं, इट लर्न टू क्रॉल, बेबी क्रॉलिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए ये बेबी, देखिए बैठना शुरू कर रहे हैं, उसके बाद वो क्रॉलिंग कर रहे हैं। क्रॉलिंग करना मतलब रेंगना, मतलब चलने के लिए दोनों हाथ और दोनों पैरों का यूज करना, दैट इज क्रॉलिंग करना, यानी होता है रेंगना। तो बच्चे रेंगना शुरू करते, क्रॉलिंग करना शुरू करते, ओके। इट्स टीथ कम आउट वन बाय वन, और बच्चों के दांत जो है वो एक के बाद एक धीरे धीरे आना शुरू करते हैं। देन इट लर्न टू स्टैंड, बाद में धीरे धीरे बेबी बैठना शुरू करता है या फिर खड़ा होना शुरू हो जाता है। लेटर टू वॉक, उसके बाद वो चलना शुरू करता है। ऑल दिस वाइल इट गेन्स इन हाइट एंड वेट, और उसके बाद उसकी हाइट और उसका वेट धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जाता है ना स्टूडेंट्स। सो द बेबी लर्न टू रिकॉग्नाइज इट्स मदर, बेबी अपने बच्चे को बेबीज जो होती हैं वो अपने मम्मा को जानते हैं। छोटा सा भी बेबी रहेगा वो अपने मम्मा के पास आकर शांत हो जाता है, चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है उसकी मम्मा कौन है ना। तो बेबी अपने माँ को पहचानता है। इट लर्न टू रिकॉग्नाइज अदर पीपल, धीरे धीरे बेबीज दूसरे लोगों को भी जानना शुरू करता है। पहले वो सबसे पहले अपनी मम्मा को जानता है,
फिर वो अपने पापा को जानता है, उसके बाद घर के अदर मेंबर्स को वो जानना शुरू करता है, और उसके बाद जो हमारे आस पड़ोस में जो उसके साथ खेलने आते हैं, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, उन्हें भी वो धीरे धीरे जानना शुरू करता है। इट्स बिंग्स टू हैव अदर फूड। मदर फीड्स द बेबी राइस विथ मिल्क ग्रेजुअली। अब बेबी को जो है और दूसरे फूड्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बेबी जैसे जैसे बड़ा होता है उसे ज्यादा खाना चाहिए, क्योंकि उसकी बॉडी ज्यादा बड़ी होती चली जाती है, तो सिर्फ दूध से कुछ नहीं होता, तब उसे खाने की भी जरूरत पड़ती है। तो मम्मा उसे राइस के साथ दूध भी पिलाना शुरू करती है। इट्स बिगिंस टू स्पीक। धीरे धीरे बेबी बोलने लगता है। वेदर इट इज अ बेबी और गर्ल, नेचर डज नॉट डिफरेंस बिटवीन द टू इन देयर ग्रोथ। तो चाहे बेबी लड़का हो या लड़की, बॉय हो या गर्ल हो, नेचर उनमें कोई डिफरेंस नहीं करता। जितने समय में बेबी बॉय ग्रो होता है, उतने ही टाइम में बेबी गर्ल भी ग्रो होती है। तो नेचर के लिए, कुदरत के लिए लड़का लड़की दोनों एक समान है। When they become bigger, they are not babies एनी लॉन्गर। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब वो बेबी नहीं रहते, वो यंगर हो जाते हैं। अ लिटिल बॉय बिकम अ बिग बॉय, मतलब एक छोटा बॉय जो है वो एक बड़ा बॉय बन जाता है। अ स्मॉल गर्ल जो है वो एक बड़ी गर्ल मतलब बिग गर्ल बन जाती है। एट द एज ऑफ 6, देखो स्टूडेंट्स हियर, लुक हियर, एट द एज ऑफ 6 चिल्ड्रन स्टार्ट स्कूल। 6th क्लास में जाने के बाद, सॉरी 6th ईयर के बाद बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। दे कीप ग्रोइंग इन हाइट अंटिल द एज ऑफ 18। ओके, जब वो 18 साल की उम्र तक किसी की भी हाइट, देखिए स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है, आपकी हाइट कब तक बढ़ेंगी, जब तक आप 18 ईयर्स के नहीं हो जाते। 18 ईयर्स के होते तक आपकी हाइट बढ़ेंगी, 18 ईयर्स के होने के बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, हाइट फिर बढ़ना बंद हो जाएगी। अंटिल 40 ईयर ऑफ एज अ पर्सन रिमेन्स फिट। 40 साल की उम्र तक इंसान फिट रहता है, तंदुरुस्त रहता है। उसके बाद उसकी बॉडी जो है वो धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाती है। देयर इज अ नो गेन इन हाइट बट वेट कीप इंक्रीजिंग। हमारी हाइट में बढ़ना बंद हो जाती है। देखिए हमारी हाइट एक समय मतलब 18 साल तक के, 18 साल होने तक हमारी हाइट बढ़ती है। ओके, उसके बाद हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, पर वेट कम होना, ज्यादा होना शुरू रहता है। गुड हैबिट्स एंड गुड फूड हेल्प टू मेंटेन गुड हेल्थ। हमारी गुड हैबिट मतलब अच्छी आदतें, और गुड फूड मतलब अच्छा खाना, ये हमारी गुड हेल्थ को मेंटेन करता है। मतलब हमारी आदतें अच्छी होनी चाहिए। आदतें अच्छी मतलब हमें साफ सुथरा रहना है, मिट्टी में नहीं खेलना है, गंदे नहीं रहना है। ओके, हाथ धोना है, खाना खाने से पहले हाथ धोना है। ओके, हैंड वॉश करना है अच्छे से। हमारी हैबिट अच्छी होनी चाहिए, और जो हम खाना खाते हैं वो बैलेंस डाइट होना चाहिए, मतलब अच्छा खाना होना चाहिए, गुड फूड होना चाहिए। तो हमारी अच्छी आदतें, बच्चों ध्यान में रखिए, हमारी अच्छी आदतें और हमारा अच्छा खाना हमारी अच्छी हेल्थ को बनाए रखता है। मतलब हमारा शरीर चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त कब रहेगा, जब हम अच्छा खाना खाएंगे और अच्छी आदतें रखेंगे। वी बेनिफिट फ्रॉम रेगुलर एक्सरसाइज, और जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो उससे हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसलिए तो स्कूल में एक पीरियड होता है पीटी का, जिसमें आपको एक्सरसाइज सिखाई जाती है। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। विंटर का टाइम है, डेली रोज सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज कीजिए, आलस मत कीजिए। Even after 40 year of age, there are changes in our body. 40 साल के बाद भी हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं। कैसे? ग्रेजुअली। आई साइट्स बिकम वीक, मतलब देखिए 40 साल की उम्र तक हमारी बॉडी एकदम ओके रहती है, अच्छी रहती है। 40 साल की उम्र के बाद हमारी आंखें कमजोर होना शुरू हो जाती है। हेयर स्टार्ट टर्निंग ग्रे, हमारे बाल जो है वो सफेद होना शुरू हो जाते हैं, काले बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं। इन ओल्ड एज द बॉडी स्ट्रेंथ डिक्रीज फर्दर, और जैसे जैसे हम ओल्ड एज मतलब बूढ़े होते चले जाते हैं, हमारी बॉडी स्ट्रेंथ मतलब शरीर की जो ताकत होती है, ओके, स्ट्रेंथ मीन ताकत, वो डिक्रीज मतलब कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हम बुढ़ापे की ओर बढ़ते हैं। हियरिंग द मेमोरी बिकम वीकर, हमारी सुनने की ताकत कम होने शुरू हो जाती है। टीथ बिगन टू फॉल, हमारे दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। वी स्लीप लेस एंड डेवलप वेरियस डिसऑर्डर्स, हमें नींद कम लगती है और जिसके कारण अलग अलग तरह की बीमारियां शुरू हो जाती है। वन डे डेथ ऑक्यूर, और एक दिन हमारी डेथ हो जाती है। मतलब पैदा होने से लेके जन्म से लेके मृत्यु तक हम इस तरह से ग्रो करते रहते हैं। सो डू यू नो
अ बेबी इज गिवन वैक्सीन्स टू प्रिवेंट डिसीज इट मे कॉन्ट्रैक्ट लेटर। अब देखिए, बेबी इज गिवन वैक्सीन, बेबीज को वैक्सीन दी जाती है। आपको पता है जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें हर साल 2-2 साल में, मतलब जब वो जैसे पोलियो के ड्रॉप्स होते हैं या फिर पोलियो की वैक्सीन होती है, अलग अलग तरह की वैक्सीन बच्चों को दी जाती है, इंजेक्शन दी जाती है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में होने वाली बीमारियों से वो बचे रहे। मतलब बच्चों को अगर बचपन में ही वैक्सीन दी जाए तो फ्यूचर में होने वाली बीमारियां उससे नहीं होंगी। सर्टन वैक्सीन्स हैव टू बी गिवन एट सर्टन स्टेज ऑफ ग्रोथ। कुछ वैक्सीन ऐसी होती है अलग अलग एज में दी जाती है। कुछ वैक्सीन 1 साल की उम्र में, फिर 2 साल की उम्र में, फिर 3 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में, इस तरह से दी जाती है। आप अपने मम्मी को पूछिए कि आपको वैक्सीन कब कब दिए गए थे। आपको मम्मी आपको एक चार्ट दिखाएगी, उस चार्ट में पूरा लिखा होता है कि आपको कब कब वैक्सीन दी गई है। इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव एवरी चाइल्ड द प्रॉपर वैक्सीन। हर चाइल्ड को वैक्सीन सही तरह से देना, प्रॉपर वैक्सीन देना बहुत जरूरी है। सो स्टूडेंट्स, कैन यू टेल These are 3 picture of same mango tree। ये देखिए, ये भी मैंगो ट्री है, ये भी मैंगो ट्री है और ये भी मैंगो ट्री है, और ये तीनों अलग अलग पिक्चर। Which is the oldest picture? सबसे पुराना पिक्चर कौन सा होगा? तो ये देखिए, ये पेड़ सबसे बड़ा है तो ये सबसे पुराना है। Which picture is most recent? अभी अभी का पिक्चर कौन सा है? तो ये देखिए, ये पेड़ सबसे छोटा है तो ये अभी अभी का पिक्चर है। Which picture is one of the time in between? इन दोनों में, इन तीनों में से बीच का पिक्चर कौन सा है? तो ये है, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा पेड़ भी नहीं है और ज्यादा छोटा पेड़ भी नहीं है। सो हाउ डिड यू गेस? ये आपने कैसे पता किया? ये हमने पता किया इनके साइज से, इनके ग्रीथ से। ग्रीथ मतलब देखिए, अब आपको एक एक पेड़ दिखाते हैं। इस पेड़ का ये जो ट्रंक देखिए, इस पेड़ का ट्रंक बहुत बड़ा है, इसकी ग्रीथ बहुत बड़ी है। ओके, इस पेड़ की जो ट्रंक है ये ज्यादा बड़ी नहीं है, है ना, थोड़ी कम है। और इस पेड़ की ट्रंक जो है वो बहुत ही छोटी है। तो ये पेड़ सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है और ये सबसे छोटा है। सो ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट की ग्रोथ कैसे होती है देखिए। जस्ट एज पीपल चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो डू प्लांट व्हेन अ सीड स्प्राउट और जर्मिनेट। देखिए, जस्ट एज पीपल चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे हम समय के हिसाब से बदलते हैं वैसे प्लांट भी बदलते हैं, है ना। जैसे ऊपर देखा था, ये सबसे छोटा प्लांट, फिर ये उससे बड़ा प्लांट, ये उससे बड़ा प्लांट। तो देखिए, टाइम के हिसाब से प्लांट चेंज होते जा रहे हैं। ओके, मतलब व्हेन अ सीड स्प्राउट, जब सीड्स में स्प्राउटिंग होती है मतलब अंकुरित होता है। जैसे देखिए, ये एक बीज है और ये बीज देखिए, ये बीज में यहाँ पर स्प्राउटिंग होना शुरू हो गई। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं इस इमेज से आपको समझाऊंगा। यहाँ पर देखिए, हम देख सकते हैं यहाँ पर स्प्राउटिंग होना शुरू हो गई। जब पेड़, इस बीज को मिट्टी में दबाया गया था, उसके बाद यहाँ से स्प्राउटिंग होना शुरू हो गई। ये स्प्राउटिंग फिर थोड़ी सी बड़ी हो गई, तो देखिए स्प्राउटिंग मिट्टी से बाहर आ गई, और फिर मिट्टी से बाहर आने के बाद ये हल्का सा बीज देखिए बाहर आ गया, ये इसकी रूट अंदर चली गई। फिर ये सीड से देखिए यहाँ पर ये पत्तियां बनना शुरू हो गई और फिर यहाँ से आगे ये प्लांट बन जाएगा। ओके, सो व्हेन अ सीड स्प्राउट, जब सीड्स की स्प्राउटिंग होती है, ये सीड्स को स्प्राउटिंग होना शुरू हो गई और जर्मिनेट या फिर सीड जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है, अ न्यू प्लांट इज प्रोड्यूस, तो उससे एक नया प्लांट बनता है। फॉर द सपोर्ट टू ग्रो इट मे टेक रूट इन द सॉइल। देखिए, पेड़ अपने जड़ों, मतलब ग्रो होने के लिए, सपोर्ट के लिए रूट को, अपनी जड़ों को मिट्टी में गड़ाते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए ये जमीन है, इस जमीन में ये पेड़ खड़ा हो गया। ओके, अब ये पेड़ कभी भी गिर सकता है, फिर ये खुद को गिरने से बचाने के लिए क्या करेगा, अपनी जड़ें जो है वो मिट्टी के अंदर तक फैलाएगा, ऐसे दूर दूर तक फैलाएगा। और इससे क्या होगा कि इसकी जड़ें जो है मिट्टी को पकड़ के रखेगी और पेड़ इतना मजबूती से खड़ा रहेगा कि कितना भी हवा तूफान आ जाए, पेड़ कितना भी हिले पर वो गिरने वाला नहीं है। तो वो खुद को स्ट्रेन देने के लिए, ताकत देने के लिए और खुद को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करने के लिए अपनी जड़ों को मिट्टी में पकड़ के रखता है। Only these does the seeding that grow from sprout flourish. अब देखिए, यहां पर जर्मिनेशन एक वर्ड है। द स्प्राउटिंग ऑफ सीड इज नोन एज जर्मिनेशन। तो जो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये सीड्स है, ये बीज है एक। ओके, इस बीज में ये स्प्राउटिंग हुई है, व्हाइट कलर दिख रहा है आपको, ये स्प्राउटिंग हुई है। इसको स्प्राउटिंग होना, इसी को एक नया वर्ड कहा जाता है, वो है जर्मिनेशन। The seedling absorb water, देखिए, the seedling absorb water and some nutrition substance from soil। जैसे कि हमें पता है, हमने इसके पहले भी पढ़ा है
कि पेड़ जो होते हैं वो अपनी जड़ों की मदद से मिट्टी से वाटर और न्यूट्रिशियंस वो गेन करते हैं ताकि वो बढ़ते रहे। द लीव्स बिगेन टू मेक फूड, और पत्तियां अपना खाना बनाती है। पत्तियां खाना कैसे बनाती है? पत्ती खाना बनाने के लिए सन से लाइट लेती है और एयर से, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और जमीन से पानी लेती है, और इसके मदद से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से वो खाना बनाती है। द प्लांट बिगिन टू ग्रो, इट गिव्स आउट न्यू लीव्स। जैसे जैसे प्लांट बड़े होते चले जाते हैं उन्हें नए नए पत्तियां आती है। इट ऑल्सो बिगिन्स ग्रो टॉलर, और वो बढ़ते चले जाते हैं, ऊंचे होते चले जाते हैं। एट प्रॉपर स्टेज ऑफ इट्स ग्रोथ द प्लांट बीइंग टू फ्लावर, जब प्लांट की ग्रोथ प्रॉपरली हो जाती है तो प्लांट में फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं। फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम फ्लावर्स, और पहले फूल आते हैं। आपने किसी भी फल वाले पेड़ को देखिए, सबसे पहले फूल आएंगे, फिर फूल से फल आएंगे। जहां पर फूल उगते हैं फूल से ही फल उगते हैं, ध्यान में रखिए। दिस फ्रूट हैव सीड्स, और उन्हीं फ्रूट्स में सीड्स भी होते हैं। फ्रॉम दो सीड्स न्यू प्लांट ग्रो, मतलब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, सबसे पहले ये बीज है, इस बीज से ये प्लांट बना। इस प्लांट में फ्लावर्स आए, फिर फ्लावर्स से ये देखिए मैंगो मतलब फल बनने लगे। पहले फूल आए, फिर फल बने, फिर फल के अंदर बीज बना, फिर ये बीज फ्रूट से निकल गया, जब हमने इसे खाए फिर उसे जमीन में लगाए तो वापस प्लांट बन गया। तो ये जो सर्कल है, ये जो साइकिल है, ये चलता रहता है। सो अ ट्री मस्ट withstand the sun, wind and rain all the time। जो ट्री जो है वो हमेशा सूरज, हवा और पानी, इन सब का हमेशा वो सामना करते रहता है ना। क्योंकि हम तो हमारे घर में रहते हैं, पर पेड़ों के लिए कोई घर होता है क्या? नहीं, वो तो खुले में रहते हैं, दिन भर वो धूप में रहते हैं, बारिश के समय बारिश में रहते हैं, है ना। तूफान आता है तो हवा में रहते हैं। समटाइम्स इट्स अटैक्ड बाय पेट्स, कई बार ऐसा होता है कि पेड़ों में कीड़े मकोड़े लग जाते हैं जिसके कारण वो पेड़ों को खा जाते हैं। और कई बार ऐसा हो जाता है कि हवा, तूफान, बारिश और धूप की मदद से पेड़ खराब हो जाते हैं और मर जाते हैं। दिस मेक्स द ट्री वीकर, जिससे पेड़ वीकर हो जाते, कमजोर हो जाते हैं। जो पेट्स लग जाते हैं, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं जो पेड़ों को अंदर से खाते हैं, वो पेड़ों को कमजोर कर देते हैं। एट लास्ट ट्री ट्रंक ब्रेक, और एक बार समय ऐसा आता है कि पेड़ों का जो ये ट्रंक है वो टूट जाता है और पूरा का पूरा पेड़, द ट्री फॉल डाउन, मतलब पेड़ जो है नीचे गिर जाता है। ऑल प्लांट्स डाई, और पूरा पेड़ जो है मर जाता है। हाउ एवर द कॉज आर डिफरेंट, कई बार ऐसा होता है कि इसके कारण अलग अलग भी होते हैं। What we have learned, इस लेसन में हमने क्या पढ़ा वो सबसे पहले देख ले स्टूडेंट्स। देखिए इस लेसन में हमने हेडिंग यहाँ पर दी है पार्ट 1, पर पार्ट 1 की हेडिंग हम हटा दें क्योंकि ये पहले ही पार्ट में लेसन कंप्लीट हो रहा है, तो इसका पार्ट 2 नहीं आने वाला है। तो आइए देखते हैं इस लेसन में हमने क्या पढ़ा, वो फटाफट देख ले। सो स्टूडेंट्स, what we have learned, there are certain stage of growth and progress of baby। तो there are certain stage, मतलब बेबी की ग्रोथ और प्रोग्रेस होने की अलग अलग स्टेजेस होती है। अलग अलग स्टेज में बेबी की ग्रोथ भी होती है, उसकी प्रोग्रेस भी होती है। अ पर्सन कंटिन्यू टू ग्रो टिल द एज ऑफ 18, कोई भी व्यक्ति 18 साल की उम्र तक, 18 साल की एज तक वो उसकी ग्रो होती है, उसकी हाइट बढ़ती है, उसके बाद उसकी हाइट बंद हो जाती है बढ़ना। आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज पर्सन अप्रोचेस ओल्ड एज, 40 साल की उम्र के बाद पर्सन जो है वो बुढ़ापे की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। चेंजेस टेक प्लेस इन अ प्लांट विथ टाइम, समय समय के बाद प्लांट में भी चेंजेस दिखाई देते हैं। पहले प्लांट छोटा होता है, फिर वो पौधा एक थोड़ा बड़ा प्लांट बनता है, उसके बाद वो ट्री बन जाता है। जस्ट एज डू इन पीपल, जैसे हम में होता है वैसे प्लांट्स के साथ भी होता है। प्लांट जब छोटा बेबी होता है तो वो प्लांट्स होता है, उसके बाद जब यंग बॉय जितना बड़ा हो जाता है तो थोड़ा बड़ा पेड़ हो जाता है, और उसके बाद जब वो ओल्ड हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो बहुत बड़ा ट्री बन जाता है। उसी तरह हमारे साथ भी होता है। स्टार्टिंग ऑफ जर्मिनेशन इन द सॉइल, देयर आर डिफाइनेट स्टेज ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो देखिए प्लांट की ग्रोथ के अलग अलग स्टेज है। सबसे पहले उसका जर्मिनेशन होता है सॉइल में, और उसके बाद अलग अलग स्टेजेस में वो बढ़ता है। प्लांट ऑल्सो ग्रो इन हाइट एंड स्ट्रेंथ, प्लांट की भी हाइट और उसकी स्ट्रेंथ, ताकत, मजबूती बढ़ती चली जाती है समय के अकॉर्डिंग।
So animal or plant all come to an end eventually. चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, हर कोई एक दिन इस दुनिया से चला जाता है, सबकी डेथ हो जाती है, हर कोई इस दुनिया में जो भी आया वो मर जाता है। हम एनिमल कुछ ही साल जीते हैं, ओके, पर जो प्लांट है वो कई सालों तक जीते हैं, 500 सालों तक भी जीते हैं, वो नहीं मरते इतने जल्दी, पर सबकी डेथ एक न एक दिन होती है। ऑलवेज रिमेंबर अ प्रॉपर डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज, ध्यान में रखिए, अ प्रॉपर डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर नेसेसरी फॉर कीपिंग गुड हेल्थ। मतलब अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए तो आपको प्रॉपर डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये था आज का लेसन और नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर सेशन। अभी क्वेश्चन आंसर्स बताएंगे, उसके स्क्रीनशॉट लेना है आपको और उसे अपने नोटबुक में लिखना है और हमें व्हाट्सएप करना है। ओके, सो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर है, इनके क्वेश्चन आंसर्स हमने लिख के रखे। फिलिंग द ब्लैंक्स, व्हेन अ बेबी इज बोर्न एवरीवन इज हैप्पी, फर्स्ट का आंसर होगा हैप्पी। सेकंड, रेगुलर एक्सरसाइज हैज इट्स एडवांटेजेस, जो रेगुलर एक्सरसाइज करेगा उसके बहुत एडवांटेजेस है। ब्लैंक फ्रूट्स सॉरी ब्लैंक डेवलप फ्रॉम फ्लावर्स, फ्लावर्स से क्या बनता है, तो फ्रूट फ्लावर्स से बनता है, मतलब पहले फ्लावर्स आएंगे और फ्लावर्स की मदद से फ्रूट्स आएंगे, तो फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम फ्लावर्स। क्वेश्चन एफ, आंसर इन अ ब्रीफ। ओके, इसके आंसर्स भी हमने लिखे हुए हैं, टेक दिस स्नैपशॉट। ओके, इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, आंसर्स के क्वेश्चंस के मतलब समझ लीजिए। अंटिल हाउ मेनी ईयर ऑफ एज चिल्ड्रन कंटिन्यू टू ग्रो, बच्चे कौन से साल की उम्र तक, कौन से उम्र तक बढ़ते हैं, कौन से साल तक वो बढ़ते हैं, तो चिल्ड्रंस कंटिन्यू टू ग्रो अंटिल द एज ऑफ 18 ईयर, 18 साल की उम्र तक बच्चे बढ़ते हैं। हाउ कैन गुड हेल्थ बी मेंटेन, गुड हेल्थ हम कैसे मेंटेन करेंगे, तो गुड हेल्थ कैन बी मेंटेन बाय गुड हैबिट एंड गुड डाइट, या गुड फूड भी यहाँ पे बोल सकते हैं, हमने गुड फूड की जगह बैलेंस डाइट यूज किया है। गुड हेल्थ कैन बी मेंटेन बाय गुड हैबिट एंड बैलेंस डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज, मतलब आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, बैलेंस डाइट रखेंगे और अच्छा खाना खाएंगे, अच्छी आदतें रखेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। व्हेन डू प्लांट बिगिन टू फ्लावर, पेड़ों को फूल कब आते हैं, द प्रॉपर स्टेज ऑफ प्लांट ग्रो इट बिगिन टू फ्लावर, जब प्लांट की प्रॉपर स्टेज हो जाती है तब उसे फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद डी, ट्रू एंड फॉल्स। ओके, इसे भी आपको लिख लेना है, टेक द स्नैपशॉट्स। एज बेबी ग्रो इट्स हाइट एंड वेट ऑल्सो ग्रो, जैसे जैसे बेबी बड़ा होता चला जाता है उसकी हाइट भी बढ़ती है और उसका वेट भी बढ़ता है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो यस दिस इज अ ट्रू। उसके बाद अ प्लांट कैन ग्रो व्हेन इफ स्प्राउट डजंट टेक रूट इन सॉइल, अब देखिए किसी प्लांट की जड़ जमीन के अंदर नहीं जाएगी उसके बाद भी प्लांट बढ़ जाएगा, तो ये होगा false. Okay, the seedling absorb water and some nutrients absent from soil, the seedling absorb water and some nutrients substance from soil, तो seedling जो है, ओके, जो बीज होता है वो मिट्टी से पानी लेता है और न्यूट्रिशंस भी एब्जॉर्ब करता है, कहां से, मिट्टी से, तो ये स्टेटमेंट सही है, जी हाँ, तो सो दिस इज अ ट्रू। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट ये लेसन आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा और आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए होगा, नहीं लिया होगा तो ले लीजिए, हम इसे फिर से यहाँ पर शो कर देते हैं। ओके, टेक दिस कंप्लीट स्क्रीनशॉट और इसे आप अपने नोटबुक में लिख कर इसे हमें व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको अगर लगता है कि हमारे वीडियोस आपके जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी हेल्प कर सकता है तो उन तक इन वीडियोस को पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिए। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।